बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम केमिकल स्पीशी पढ़ेंगे, आयंस पढ़ेंगे, आयंस के टाइप्स यानी कैटायन और एनायन, और कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है, एनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, केमिकल स्पीशी। व्हाट इज़ केमिकल स्पीशी? बाय डेफिनेशन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ions, molecules, molecular ions and free radicals that takes part in chemical reactions are called chemical species। अब स्पीशी जो है हम किसी शे या चीज़ को कहते हैं। अब केमिकल स्पीशी क्या है? वो शे या चीज़ जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। अब वो चीज़ें हमारे पास कौन कौन से हैं? वो एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर आयंस भी हो सकता है, और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। इन सारों की वजह से जो है ये हमारे ये केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से जो है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो इनको हम वन बाई वन पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास है आयंस। व्हाट इज़ एन आयंस? By definition, an atom or group of atoms having net charge of positive or negative is called ions। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पे कोई चार्ज आ जाए, तो हमारे पास चार्ज के टाइप्स कौन कौन से हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इनमें से कोई भी चार्ज आ जाए किसी एटम पर या ग्रुप ऑफ एटम पर, यहाँ पर ये बात आप लोगों ने समझनी है कि चार्ज किसी सिंगल एटम पर भी आ सकता है, जैसे कि हमारे पास Na+ है, और ग्रुप ऑफ एटम पर भी आ सकता है, जैसे कि हमारे पास CO3-2 है। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आ जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये आयन बन जाता है। अब आयन के टाइप्स कितने हैं? दो टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट कैटायन एंड नंबर सेकंड एनायंस। पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज आयन को एनायंस कहते हैं। ये याद रखना है। दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम। यानी किसी आयन पर जो चार्ज आया है उसकी नंबर जो है, यानी कितना चार्ज आया है, +2 है, -2 है, +1 है, -1 है, वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? वो डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि इस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन जो है गेन किए हैं या लॉस्ट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एटम ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं तो उस पे चार्ज आएगा +2, या किसी एटम ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उस पे चार्ज आएगा -2। और इस तरह जो है अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है तो -1। अब अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किया है तो +1। तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगा कि इस एटम ने जो है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं या गेन किए हैं। अब हम सबको पता है कि आयन के दो टाइप्स है, एक है कैटायन और दूसरा है एनायन। नाउ व्हाट इज़ कैटायन एंड हाउ कैटायंस आर फॉर्म? कैटायन क्या है और ये बनता कैसे है? पहले हम कैटायन को पहचानेंगे कि कैटायन है क्या, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैटायन कैसे बनता है। व्हाट इज़ कैटायन? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटायन। कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैटायन कहते हैं। अब कैटायन की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है? कोई भी एटम है उससे कैटायन कैसे बनता है? उससे कैटायन इस तरह बनता है कि अगर कोई एटम जो है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करे तो एज ए रिज़ल्ट उस पर आएगा चार्ज पॉजिटिव, और फिर हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैटायन। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कैटायन में हमेशा जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से कम होंगे। ये डिपेंड करेगा कि इस एटम ने जो है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है तो इसमें जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होगा। इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस्ट किए तो इसमें क्या होगा? इस एटम में 2 इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से कम होंगे। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि लिथियम से कैसे जो है
कैटायन बनता है। यहाँ पर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मेटल्स जो है वो जर्नली इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके ये क्या बनाते हैं, ये कैटायंस बनाते हैं। सो लिथियम भी हमारे पास एक मेटल है। अब इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये लॉस्ट करेगा, एज अ रिज़ल्ट इस पे आएगा चार्ज +1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब इसे लिथियम एटम से क्या बना, लिथियम आयन बना। इस तरह कैल्शियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये लास्ट करेगा, एज अ रिज़ल्ट इस पे आएगा चार्ज +2 और ये बनाएगा कैटायन। अब इससे पहले आप लोगों ने ये सीखा कि कैटायन कैसे बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है लिथियम एटम से लिथियम आयन बन जाता है और कैसे कैटायन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से कम होते हैं। सो ये हमारे पास लिथियम एटम है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 3 है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है। अब ये क्या करेगा, ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा तो एज अ रिज़ल्ट इससे क्या बन जाएगा, इससे लिथियम आयन बनेगा। अब अगर आप यहाँ पर देख ले, कंपेयर करें लिथियम एटम को और लिथियम आयन को। सो लिथियम एटम में प्रोटॉन कितने हैं, 3 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 3 है। नेट चार्ज इस पर क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देख ले लिथियम आयन में तो प्रोटॉन्स जो है वो 3 है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 है। अब नेट चार्ज जो है वो +1 आया। +1 क्यों आया, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो कितने ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, 1 नंबर का जो है ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि कैटायन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होंगे। ये डिपेंड करेगा कि इस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस्ट किए हैं। यहाँ पर लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास आयन का वो है एनायन। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनायन क्या है और इसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। तो पहले हम एनायन पहचानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ एनायन। सो द नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, यानी नेगेटिव चार्ज आयन को हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन एटम इज कॉल्ड एनायन। यानी कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। अब एनायन की फॉर्मेशन कैसे होगी, एनायन की फॉर्मेशन इस तरह होगी कि कोई एटम जो है 1 या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करे तो एज अ रिज़ल्ट उस पर आएगा चार्ज नेगेटिव और उसको हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एनायन में हमेशा जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे। ये डिपेंड करेगा कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन किए हैं। ये अंडरस्टूड बात है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही होंगे। सो एग्ज़ाम्पल में हम क्या लेंगे, एग्ज़ाम्पल में हम क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, एज अ रिज़ल्ट इस पे आएगा चार्ज नेगेटिव, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसने गेन किया है। सो -1 चार्ज इस पे आएगा। यहाँ पर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि नॉन मेटल्स जो है ये क्या होते हैं, ये उमूमन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये एनायंस बनाते हैं। सो ये हमारे पास नॉन मेटल है। अब ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, एज अ रिज़ल्ट इस पे आएगा -2 चार्ज। इस तरह कोई भी नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो एज अ रिज़ल्ट उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव और फिर उसको हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। अब आपने सीखा
कि एनाइन कैसे बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरीन एटम्स जो है वो कैसे क्लोरीन आयन बनता है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है एनाइन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से। सो यहाँ पर क्लोरीन एटम है, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा। अब ये बनेगा क्लोरीन एटम से क्लोरीन आयन। यहाँ पर इसने ये एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्लोरीन एटम में जो प्रोटॉन है वो 17 है, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 17 है, नेट चार्ज इस पर 0 है। क्यों? क्योंकि जितने हमारे पास प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्लोरीन आयन में अगर आप देखें तो प्रोटॉन्स कितने हैं? 17 हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है, नेट चार्ज जो है वो क्या आया? -1। अब -1 कैसे आया? आप देख लें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 18 है और प्रोटॉन 17 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा है प्रोटॉन से? एक नंबर का जो है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आया है। तो इस तरह कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, वो डिपेंड करता है कि कितने उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, उतने जो है इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से, और उसी तरह जो है उस पर चार्ज आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उस पर -2 चार्ज आएगा और उसको हम एनाइन कहेंगे, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से। ओके, थैंक्स। सब्सक्राइब द चैनल, also like the video. Assalamu alaikum.